एक गांव में जमुना नाम की लड़की रहती थी। जमुना अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी माँ रहते थे। घर के हालात बहुत खराब थे। कोई कमाने वाला नहीं था। ऐसे में जमुना को थोड़ी बहुत सिलाई आती थी। उसी से वो अपने घर का थोड़ा बहुत खर्च निकाल पाती थी। इसी तरह करके घर चलाने लायक कमा लेती थी। इसी वजह से जमुना की माँ को हमेशा चिंता रहती थी। जमुना हमेशा अपनी माँ को समझाया करती थी, माँ, तुम ऐसे चिंता में क्यों रहती हो? ज़्यादा तनाव लेने से तेरी तबीयत भी खराब हो जाती है और हमारे पास तो दवा के लिए पैसे भी नहीं होते। फिर तो इतना क्यों सोचती है? उसकी माँ बोली, बेटी, तू ठीक कहती है, लेकिन मैं क्या करूँ? सोचती हूँ बेटी, हमारे सर पर कोई नहीं है जो हमारा खर्चा उठा सके, हमारे बारे में सोच सके। जमुना बोली, माँ, मैं हूँ ना, मैं करती हूँ ना काम। जितना भी मुझसे होता है थोड़ी बहुत सिलाई करके घर में खाना, थोड़ा बहुत राशन के लायक मैं कमा लेती हूँ। जमुना की माँ ने कहा, सिर्फ पेट भरने से ज़िंदगी नहीं चलती बिटिया। तेरे से छोटी गांव की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है। एक तू ही है जो अभी तक कुंवारी बैठी है। हमारे पास दहेज देने को कुछ नहीं है, इसलिए कोई तेरे इतने सुंदर होने के बावजूद भी तुझसे शादी नहीं करता। बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। जमुना बोली, अरे माँ, भगवान ने मेरे लिए भी किसी को तो बनाया ही होगा ना। हाँ बिटिया, सही बोल रही है। बस मेरी यह चिंता खत्म हो जाए। हाँ माँ, तेरी यह चिंता भी खत्म होगी। अभी चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अपनी शादी की चिंता तो जमुना को भी थी। हर कोई उसे कुंवारेपन का ताना देता था। शादी ना होने पर उसे रोज़ाना लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। अगले दिन जमुना राशन लाने बाजार जा रही थी। तभी गांव के कुछ आवारा लड़कों ने उसे घेर लिया और जमुना को छेड़ने लगे। अरे ओ जमुना, तुम्हारी शादी तो कहीं होती नहीं, हमसे ही दोस्ती कर लो, दिल बहलाने के लिए ही सही। अरे तुमको सिलाई करके पैसा कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खर्चा भी तुम्हारा हम उठा लेंगे। अब पड़ोसी हैं, इतना हक तो बनता ही है हमारा। हाँ हाँ, एक को मौका तो देकर देखो। अरे तुम्हारी सारी चिंताएं मिटा देंगे। इतने में ही कुछ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। यह सब देखकर जमुना बहुत घबरा जाती है और सबसे कहने लगती है, देखो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। भगवान के लिए मुझ पर दया करो, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह सब देखकर गांव की औरतें जमुना को बात बनाते हुए कहती हैं, अरे, अबला नारी बनने का नाटक क्यों कर रही है? जब तेरी माँ तेरा ब्याह नहीं करती तो ये लड़के तो तुझे छेड़ेंगे ही ना। इसमें इनकी क्या गलती है? तभी दूसरी औरत बोली, सही कहा भाभी जी, अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाती है यह जमुना। ऐसे सज धज के बाहर निकलती है, लड़के तो पागल होंगे ही, और नहीं तो क्या। ना इसे शर्म है, ना इसकी माँ को। तभी तो इसकी माँ इसकी कमाई खाती है, इसलिए इसकी शादी भी नहीं करती, उल्टा बाजार भी इसी को भेजती है। सही कहा, अगर इसे बाहर नहीं भेजेगी तो लड़के लड्डू कैसे होंगे? तौबा तौबा, पूरे गांव का नाम खराब कर दिया है इन माँ बेटी ने। यह सुनकर जमुना रोने लगती है। वो लड़के उस पर हंस रहे थे और पूरे गांव की औरतें और आदमी उसे ही गलत बोल रहे थे। दूर खड़ी जमुना की माँ यह सब देख रही थी। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मैं अगर इन लोगों को चुप करने गई तब यह और जमुना का जीना और मुश्किल कर देंगे। नहीं, मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना होगा। जमुना की माँ सीधा घर आ जाती है। जब जमुना घर आई तो रोते हुए अपनी माँ को सब सच बता देती है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ माँ? क्या जिस लड़की की शादी नहीं होती उसका समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता? जमुना की माँ उसके आंसू पोंछते हुए बोली, ये दुनिया ऐसी ही है मेरी बच्ची, जितना कोई दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, और जिसके सर पे कोई नहीं होता उसका दुनिया ऐसा ही तमाशा बनाती है।
मैंने देखा वह सब जो तेरे साथ हुआ। मैं वहीं थी बेटी। माँ, अगर तू वहाँ थी तो मुझे बचाने क्यों नहीं आई? क्यों उन लोगों को कुछ नहीं कहा? क्योंकि मेरे बोलने से भी उनके मुंह बंद नहीं होते बेटी। इसलिए अब मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, तभी उन लोगों के मुंह बंद होंगे। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन माँ, तू कहाँ जा रही है और कैसे होंगे इनके मुंह बंद? वापस आकर बताऊंगी बेटी, तू दरवाज़ा बंद कर लेना। जमुना की माँ सीधा घर से बाहर जाती है और इधर जमुना सोच में पड़ जाती है। उधर जमुना की माँ चलते हुए गांव के एक जमींदार प्रताप राज के घर जाती है और प्रताप राज के सामने अपने हाथ जोड़कर कहने लगती है, मदद कीजिए सेठ जी, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। जमींदार ने कहा, अरे तुम यहाँ, कहो कैसी मदद चाहिए तुमको? जमुना की माँ ने कहा, आप मेरे पति के मित्र थी, आपने हमारी बहुत बार मदद की है। आप तो जानती ही हैं मेरी बेटी जमुना का विवाह कहीं नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास देने को दहेज नहीं है। जमींदार बोला, तो क्या तुम मुझसे पैसे मांगने आई हो? नहीं जमींदार जी, आपको याद है आपने कुछ समय पहले एक रिश्ता बताया था, मैं उसी घर में अपनी जमुना का ब्याह कराने को तैयार हूँ। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। लेकिन तुमने तो वह रिश्ता ठुकरा दिया था। अब ऐसा क्या हो गया जो वह रिश्ता करना चाहती हो? बहुत बड़ी मजबूरी है जमींदार जी, भगवान के लिए मदद कीजिए। उन लोगों से बात कीजिए और बारात लाने को कहिए। उसके बाद जमुना की माँ जमींदार को गांव में हुई सारी बातें बता देती है। जमींदार ने सारी बातें सुनकर कहा, यह सब तो बहुत गलत हुआ जमुना बिटिया के साथ। लेकिन क्या तुमने उस रिश्ते के बारे में जमुना बिटिया को बताया है? क्या वह तैयार है इस रिश्ते के लिए? ऐसा तो नहीं कि वह रिश्ते को मना कर दे, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं जमींदार जी, जमुना को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी इज्जत को आँच भी नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर ठीक है, आज से ठीक 6 दिन बाद बारात आ जाएगी, बस तुम जमुना बिटिया को तैयार रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, आपकी वजह से मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। मैं चलती हूँ, बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं। जमुना की माँ घर आ जाती है। उसे इतना खुश देखकर जमुना पूछती है, माँ, तू आ गई? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। वैसे तू इतनी खुश क्यों है माँ? ऐसा भी क्या हो गया? जमुना की माँ बोली, हाँ बेटी, बात ही ऐसी है। मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। आज से पूरे 6 दिन बाद तेरी बारात आएगी, तेरी डोली उठेगी। अब देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। यह सुनकर जमुना के होश ही उड़ जाते हैं। उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। पहले यह बता माँ, बिना दहेज मांगे कोई मुझसे ब्याह करने को तैयार कैसे हो गया? तू अच्छे से जानती है ना, गांव का कोई भी इंसान बिना दहेज के मुझसे ब्याह करने को राज़ी नहीं है। तू सही कह रही है बेटी, अभी तक कोई राज़ी नहीं था, पर अब एक इंसान है जो तुझसे बिना दहेज के भी ब्याह करेगा। तू अब अपनी माँ पर भरोसा रख, तेरे लिए सब अच्छा होगा। पर माँ, मेरा ब्याह होगा किससे? एक बार बता तो सही। जल्दी बताऊंगी, तू ज़्यादा मत सोच, बस तू अब अपने ब्याह की तैयारी शुरू कर दे। इतना बोल उसकी माँ काम में लग जाती है और जमुना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। जमुना अपने मन में सोचती है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई मुझसे ब्याह भी करेगा। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी सिर उठा के ज़िंदगी जी सकती हूँ। ऐसे ही जमुना अपनी शादी को लेकर सपने सजाने लगती है। अगले दिन होते ही जमुना की माँ ने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया और चिल्ला कर बोली, सुनो ए गांव वालों, इधर आओ सब। गांव वाले भी हैरान होते हुए आए। अरे, ऐसा भी क्या हो गया बहन, सब ठीक तो है ना? चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे तेरी जमुना का ब्याह होने वाला है।
जमुना की माँ ने कहा, हाँ हाँ बताती हूँ, सब बताती हूँ। जिसने कल मेरी बेटी को जलील किया उन सब के लिए यह करारा जवाब है कि आज से 5 दिन बाद मेरी बिटिया जमुना का ब्याह है, इसलिए आप सब जरूर आना ताकि आप सबके मुंह बंद हो सके। जमुना की ब्याह की बात सुनकर तो पूरा गांव हैरान ही रह गया। सब कहने लगे, यह कैसे संभव है? भला जमुना से कौन शादी करेगा? हाँ, ये तो एक तरह का चमत्कार ही हो गया। ब्याह में जाकर देखना तो पड़ेगा ही कि आखिर जमुना से ब्याह करने को तैयार कौन हो गया है, वो भी बिना दहेज के। पूरा गांव हैरान था। तो वहीं ब्याह से एक दिन पहले जमुना ने अपनी माँ से पूछा, कल मेरा ब्याह है माँ, अब तो बता दे मेरा ब्याह किससे होगा? जमुना की माँ बोली, ठीक है बेटी बताती हूँ, पर तुझे यह ब्याह करना ही होगा, क्योंकि पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर मैंने तेरे ब्याह के बारे में सीना ठोक कर बोला है, और अगर यह विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। जमुना की माँ जो बताती है उसे सुनकर जमुना के होश उड़ जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। जमुना बोली, इतना बड़ा धोखा? माँ मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, ये तूने सही नहीं किया माँ। पर मैं यह ब्याह करूँगी, तेरी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगी। दुखी जमुना हालातों से मजबूर होकर अगले दिन वह शादी कर लेती है। पूरा गांव उसके दूल्हे को देखने आया तो सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। ओ, तो इससे हुआ है जमुना का विवाह? इसकी उम्र तो ज़्यादा है, यह तो बूढ़ा है। मैं भी तो सोचूं कि आखिर कौन तैयार हो गया बिना दान दहेज के ब्याह करने को। लो बताओ, इस बूढ़े से शादी करती गांव की सबसे सुंदर लड़की की। तभी गांव की एक औरत बोली, अरे इस आदमी को तो मैं जानती हूँ, इसका नाम सेठ बलवंत है। इसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, इसके 2 जवान बेटे भी हैं। बड़ा बेटा नकुल जो 18 साल का है और छोटा बेटा दिलीप जो 12 साल का है। और तो और सेठ बलवंत की एक विधवा बहन भी है जो सेठ के साथ उसके घर में ही रहती है। कहते हैं कि वही घर की मालकिन है। इधर बेचारी जमुना हालातों के सामने मजबूर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जमुना की माँ जमुना को समझाते हुए बोली, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तू इस विवाह से खुश नहीं है, पर सेठ बलवंत एक अच्छे इंसान है, वो तुझे खुश रखेंगे। हो सके तो मुझे माफ़ करना बेटी, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाई। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मैंने सोचा अगर तेरा ब्याह मेरे जीते जी ना हुआ तो मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा? मेरे रहते हुए ये गांव वाले तुझे जीने नहीं देते, तो मेरे मरने के बाद ये लोग तुझे और परेशान करेंगे बेटी। इसलिए मैंने ये फैसला मजबूरी में किया, तेरी भलाई के लिए किया। इतना कहकर जमुना की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। तब जमुना अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने यह विवाह आपके कहने पर किया है माँ, पर मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी और एक अच्छी पत्नी बनूंगी। मैं जानती हूँ तूने ये सब मेरी भलाई के लिए किया है। जमुना की माँ बोली, मेरी बच्ची, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। फिर जमुना अपने ससुराल आ जाती है। जमुना के ससुराल आते ही उसका पति बलवंत उससे कह देता है, देखो मैंने तुमसे ब्याह केवल अपने मान सम्मान और समाज में इज्जत की वजह से किया है। मैं अपनी मरी हुई पत्नी को भूला नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी भी तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। जमुना बोली, मैं बस अपनी पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बलवंत ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं ये सब करने की। तुमको इस घर में एक अच्छी इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझ गई? जमुना बोली, ठीक है जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं आपकी परेशानी का कारण ना बनूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस घर की अच्छी बहू बन पाऊं। बलवंत ने फिर कहा, अच्छी बात है। मेरी बहन कमला वही इस घर की करता धरता है, इसलिए उनकी कोई भी बात मत टालना। जमुना ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है जी। ठीक है,
इतना बोल सेठ बलवंत वहाँ से चला जाता है और तभी बलवंत की विधवा बहन कमला वहाँ आ जाती है और जमुना से कहती है, मेरे भाई को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है बहू। तेरा काम है इस घर के सारे काम करना, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। बलवंत के दोनों बच्चे अब तेरे भी हुए ना, तो उनका ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी बनती है। उनको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जमुना बोली, ठीक है दीदी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगी। ठीक है, तो फिर अब मुँह क्या देख रही है, जाकर बर्तन धो ले और खाना भी पका ले। जमुना बोली, आज ही मेरा ब्याह हुआ है, आज ही मैं इस घर में आई हूँ और आज ही काम करूँ। कमला बोली, तो क्या यहाँ महारानी बनने आई है? अरे तो तुझे यहाँ बलवंत की पत्नी नहीं नौकरानी बनाने के लिए लाई हूँ मैं। ठीक है दीदी, मैं अभी सब काम कर देती हूँ, मैं जाती हूँ। और हाँ, ध्यान रहे मेरी कोई भी चुगली मेरे भाई बलवंत से की ना तो तेरे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। जमुना दुखी होकर शादी के ही दिन घर के काम काज में लग जाती है। हे भगवान, कहाँ फंस गई हूँ मैं, ऐसे कैसे चलेगा? किसी को मेरी परवाह नहीं है। मेरी जितने उम्र की बच्चों की मैं माँ बन गई। जब वह मुझे माँ बोलेंगी तो कितना अजीब लगेगा। ज़िंदगी उलट पुलट हो गई है मेरी तो। जमुना को ऐसा काम करते देख कमला खुश हो जाती है। तुझे हम इस घर में बहू नहीं नौकरानी बना कर लाए हैं। मैं तेरा इस घर में जीना हराम कर दूंगी। इतना कि तू मेरे सामने सर उठाने के पहले 100 बार सोचे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बलवंत अब जमुना का थोड़ा ध्यान रखने लगा था। एक दिन बलवंत ने जमुना से कहा, जमुना, मैंने तुमको पत्नी का दर्जा नहीं दिया, फिर भी तुम मेरा और मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखती हो। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। जमुना बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? यह घर अब मेरा भी है, तो यह सब करना तो मेरा फ़र्ज़ है। बलवंत ने कहा, सही कह रही हो तुम एक अच्छी ज़िंदगी के लायक हो, बस मैं ही तुमको पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। जमुना ने कहा, अजी, आप माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपने जितना भी दिया है मेरे लिए वही बहुत है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप अब जाइए, आपके जाने का समय हो गया है। कमला यह सब देख रही थी और जल रही थी। उसे चिंता होती है, यह लड़की बलवंत की पत्नी बनकर इस घर में आई है। बलवंत इस पर ध्यान भी बहुत देने लगा है। कल तक तो बलवंत इससे बोलता भी नहीं था, आज इतनी बातें भी करने लगा है। ऐसा भी क्या हो गया? कमला चिंतित होकर सोचने लगती है। इस घर की मालकिन आज तक मैं हूँ। इस घर में सब मेरे हिसाब से होता है। तिजोरी की चाबी भी मेरे पास है। आज नहीं तो कल बलवंत इसे अपना लेगा और घर की मालकिन यह जमुना बन जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। मुझे कुछ करना होगा जिससे बलवंत कभी जमुना को ना अपनाए। पर क्या? कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कमला को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उस दिन जमुना घर का काम कर रही थी, तभी उसके पति का बड़ा बेटा नकुल कहता है, आप अकेले घर का सारा काम करती रहती हो, कोई आपकी मदद भी नहीं करता। आप बहुत थक जाती होंगी ना? जमुना बोली, थक तो जाती हूँ, पर इस घर की बहू हूँ मैं, तो जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना। नकुल ने कहा, आपको पता है, जब पिताजी की शादी की बात चली थी तब मैं चिंता में आ गया था कि पता नहीं कैसी औरत हमारे घर में आएगी। पर अब मैं बेफिक्र हूँ कि आप जैसी अच्छी लड़की मेरे पिता की ज़िंदगी में आई, जो सबका ख्याल रखती है। यह सुनकर जमुना खुश हो जाती है। अगर ऐसा है तो यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं सबका ध्यान रख सकूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैं आपके काम में थोड़ी मदद कर देता हूँ। ठीक है। कमला ने ऐसे नकुल और जमुना को बात करते हुए देखा तो वह खुश हो जाती है। समझ गई, अब मुझे क्या करना है।
मुझे बलवंत को यह सब बताना होगा। कमला बलवंत के पास जाकर कहती है, बलवंत, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है, वरना तो अनर्थ हो जाएगा। बलवंत ने कहा, हाँ दीदी बोलिए, सब ठीक तो है ना? आप परेशान दिख रही हैं। अरे बलवंत, तेरी पत्नी सही लड़की नहीं है। वह इस घर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वह घर का माहौल खराब कर रही है। ये आप क्या कह रही हो दीदी? जमुना एक अच्छी लड़की है। उसका पति होने के बावजूद मैंने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। उसके बाद भी उसने अपना पत्नी धर्म निभाया है, पूरे घर को संभाला है। आपकी इतनी डांट सुनने के बाद, आपके इतना परेशान करने के बाद भी वो एकदम चुप होकर सब सहती है, बच्चों का ध्यान रखती है। और क्या चाहिए? वही तो मैं कह रही हूँ। देख, तूने उसे पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया, फिर भी वो खुश है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। बलवंत बोला, वजह? कैसी वजह? कमला ने कहा, वजह यह है कि वो यहाँ तेरी वजह से नहीं रुकी, बल्कि तेरे बेटे नकुल की वजह से यहाँ रुकी है। नकुल का और तेरी पत्नी जमुना का कुछ चल रहा है। बलवंत बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, आप झूठ बोल रही हो। तुझे नहीं यकीन तो बाहर जाकर खुद ही देख ले। कमला की बात मानकर बलवंत बाहर आकर उनको देखता है। दोनों एक साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, जिन्हें देख बलवंत का गुस्सा फूट जाता है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस लड़की को अपने घर से निकाल दूँगा बहुत जल्द। यह सब देखकर कमला बहुत खुश हो जाती है। अब आया ना मज़ा। अब यह जमुना मेरे घर में नहीं रहेगी और यह घर पहले की तरह मेरा हो जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं, पर बलवंत का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने कई बार नकुल और जमुना को साथ देखा और एक दिन बलवंत बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसे घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। निकल जाओ मेरे घर से, तुम मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। जमुना कहने लगी, आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं जी? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बलवंत बोला, कहेगा तो कहने दो। मेरे घर में रहकर मुझसे ही गद्दारी की है तुमने। अरे, अगर मैं पति होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया तो तुम मुझे धोखा दोगी। जमुना ने कहा, कौन सा धोखा जी? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। भले ही आपने मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पर मैंने अपने पत्नी होने के सारे फ़र्ज़ निभाए हैं। सच जानना चाहते हो तो सुनो, अगर मैं पति नहीं बन पाया तो तुमने मेरे बेटे नकुल को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। सोचा होगा मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मेरे प्यार के जाल में फंसी जाए। यह सुनकर तो जमुना के होश ही उड़ जाते हैं। यह आप क्या बोल रहे हो जी? भले ही नकुल मेरी उम्र का है, पर रिश्ते में वो मेरा बेटा ही लगता है। उसके बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम दोनों को साथ में हंसते हुए, बातें करते हुए, साथ में काम करते हुए। तुमने क्या सोचा कि तुम यह सब करती रहोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। यह सब सुनकर जमुना को बहुत दुख होता है और मायूस होकर कहती है, मेरी शादी आपसे मेरी माँ ने करवाई थी बिना मेरी मर्ज़ी के, क्योंकि आप मेरी उम्र से ज़्यादा बड़े हैं। पर मैंने अपनी माँ की इज्जत रखने के लिए यह ब्याह कर लिया था। उसके बाद आपने मुझे पत्नी मानने से मना कर दिया था, फिर भी मैंने दिल से ये रिश्ता निभाया बिना किसी खोट के। आपकी बहन कमला ने मेरा दिन रात जीना हराम कर दिया, फिर भी मैंने यह रिश्ता निभाया और कोई शिकायत नहीं की। और सिर्फ आपका बेटा था नकुल, जिसने मेरा सगा बेटा ना होते हुए भी मुझे माँ की तरह इज्जत दी, और आपने उसको लेकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। यह आपने सही नहीं किया जी। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए मैं चली जाऊँगी। इस घर को छोड़कर मैं चली जाऊँगी। इतना बोलते ही नकुल वहाँ आ जाता है और कहने लगता है, पिताजी, आपने माँ पर शक भी कैसे किया? अरे, आपके लिए इनसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता,
और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी माँ पर गंदी नज़र रखूँगा? बलवंत ने कहा, कैसे मानूं तुम दोनों की बात, और क्यों? नकुल बोला, पिताजी, मैंने सुना था बुआ को एक पड़ोसन से बात करते हुए। उन्होंने ही आपको गलतफहमी में डाला है। यह सब उन्होंने माँ को घर से निकलवाने के लिए ये साजिश रची है। यह सब सुनकर बलवंत हैरान हो जाता है और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बलवंत जमुना के सामने अपने हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जमुना, जो मैंने तुम पर शक किया। मैं समझ गया हूँ कि यह सब मेरी बहन कमला ने किया है ताकि वो इस घर में मालकिन बने रहे। अब मैं समझ गया हूँ, अपनी बहन की सारी चाल समझ गया हूँ। मुझे माफ़ कर दो और बस एक मौका दे दो। मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा और तुमको पत्नी होने का दर्जा भी दूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज से मेरे लिए तुम सबसे ऊपर हो। यह सुनकर जमुना भी खुश हो जाती है और कहती है, अगर आपने दिल से माफ़ी मांगी है तो मैं आपको यह मौका ज़रूर दूंगी। मैंने आपको माफ़ किया। उसके बाद जमुना और बलवंत एक प्यार भरी सुखद जिंदगी बिताने लगे और अब बलवंत ने अपनी बहन कमला से तिजोरी की चाबी लेकर जमुना को पकड़ाते हुए कहा, जमुना, आज से इस घर की मालकिन सिर्फ तुम हो। तो इस तरह से जमुना के जीवन में बदलाव आया और जमुना अब अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।